महादेवी जी ने अपने व्यक्तित्व का स्वयं निर्माण किया और अपने पथ की स्वयं रचना की। स्टॉप। अपनी पूरी क्षमता के साथ पथ की बाधाओं को चुनौती देती हुई जीवन में अग्रसर हुई। स्टॉप। उनके अपने पति के साथ सौजन्यपूर्ण संबंध थे, पर पुरुष के अधिकार को नकार कर वे समाज को संभवतः यह बताना चाहती थी कि नारी पुरुष से स्वतंत्र होकर भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकती है और पुरुष निरपेक्ष नारी के अस्तित्व को भी मान्यता मिल सकती है। उन्हें नारी के प्रति पुरुष के दृष्टिकोण पर क्षोभ था। पुरुष ने कभी नारी के अभाव का अनुभव करना ही नहीं सीखा। स्त्री को प्रत्येक पग पर प्रत्येक सांस के साथ पुरुष से सहायता की भिक्षा मांगते हुए चलना पड़ता है। स्टॉप। समाज संगठन में नारी अपना निजी योगदान दे सकती है। स्टॉप। समाज की समस्याओं का समाधान नारियां अपने ढंग से कर सकती है और स्वस्थ संबंधों की स्थापना भी की जा सकती है। स्टॉप। पुरुष प्रधान भारतीय समाज में परवशता और परतंत्रता की श्रृंखलाओं को तोड़कर भारतीय नारी स्वतंत्र जीवन भी जी सकती है, इसको उन्होंने 100 उदाहरण स्वयं अपने जीवन के द्वारा प्रमाणित करके दिखाया। स्टॉप। इस प्रकार काम शक्ति ऊर्जा के रूप में विकसित हुई। स्टॉप। महादेवी के व्यक्तित्व में काम शक्ति का प्रतिबंधित और दिशांतरण रूप विकसित हुआ जो सामाजिक दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुआ। स्टॉप। महादेवी जी के व्यक्तित्व में मानसिक द्वंद्व की प्रमुखता बाल्यावस्था से ही देखने को मिलती है। स्टॉप। विवाह को अस्वीकार करके स्वयं के द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न की तथा परिणामतः उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। स्टॉप। उनके व्यक्तित्व में भावुकता एवं बौद्धिकता के अद्भुत मेल शिक्षा एवं अध्यात्म के प्रभाव से तनाव से मुक्ति पाने के लिए अलौकिक प्रिय का संबल लिया और काव्य के क्षेत्र में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। स्टॉप। व्यक्ति से समष्टि की समस्याओं के समाधान में स्वयं को व्यस्त रखा और अपनी मानसिक शक्ति का सदुपयोग किया। स्टॉप। पैरा। उनका व्यक्तित्व सृजनात्मकता का प्रतीक बन गया। स्टॉप। उन्होंने अपने सबल व्यक्तित्व द्वारा अपनी परिस्थितियों को चुनौती देकर मनोअनुकूल पथ का चुनाव किया। अपने आत्मविश्वास को उन्होंने कभी नहीं खोया। स्टॉप। जिस मार्ग पर चल पड़ी कभी लौटी नहीं। स्टॉप। महादेवी जी ने अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अपने दुख को अभिशाप बनाने की अपेक्षा शक्ति बना लिया। स्टॉप। दीपक से उन्होंने जलकर दीप्त होने के और कमल से विकासशील होने की प्रेरणा ली। स्टॉप। नारी जीवन की उन्नति के लिए वे सदैव तत्पर रही। स्टॉप। वे स्वयं कन्यावध तथा बाल विवाह संबंधी नारी समस्याओं से परिचित थी और स्वयं को भी कुछ सीमा तक उलझाना पड़ा। स्टॉप। अतः इसके विरुद्ध आवाज उठाई कि समाज नारी की शक्ति और क्षमता समझे, नारी भोग्या नहीं शक्ति है, निराश्रित नहीं आश्रयदात्री है। स्टॉप। उन्होंने स्वयं नारी जाति में आत्महीनता की ग्रंथि को आत्मविश्वास तथा आत्मगौरव द्वारा विजय प्राप्त करके नारी जाति के सामने आदर्श प्रस्तुत किया। स्टॉप। उन्होंने भारत देश में नारी की स्थिति पर क्षोभ था। नारी आज अलंकरण मात्र है। स्टॉप।
पुरुष उसे भोग रहा है। स्टॉप पैरा। सभापति महोदय, मुझे संसार भर से आए हुए प्रतिष्ठित न्यायशास्त्रियों के इस सम्मेलन में शामिल होकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। स्टॉप। मुझे बताया गया कि यह पहला अवसर है जबकि इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, लो एशिया और भारतीय बार एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से इस प्रकार का क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिनमें उन आम कानूनी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा, जो हमारे सामने मौजूद है। स्टॉप। साथ ही उन समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा जो तेजी से बदल रही इस दुनिया के सामने आ सकती है, जिसके कि विभिन्न भारी परिवर्तनों के लिए पहले से ही तैयारी की जा सके और अगले 15 वर्षों में इस सदी के अंत तक न्याय की उचित और आदर्श व्यवस्था की जा सके। स्टॉप। मुझे खुशी है कि इस सम्मेलन में ऐसे लोगों को, जिन्हें सुविधाएं हासिल नहीं हैं, खास तौर से स्त्रियों को कानूनी सहायता दिए जाने के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा होगी। स्टॉप। मैं कामना करता हूं कि इस सम्मेलन में जो विचार विमर्श होगा उसका आने वाले 15 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की प्रक्रिया पर लाभदायक प्रभाव पड़ेगा। स्टॉप। प्राचीन काल से ही भारत में कानून को निहायत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। स्टॉप। वास्तव में धर्म या मजहब हमारे लिए ऐसे धार्मिक, आध्यात्मिक, नैतिक और आर्थिक आचार नियमों का एक ताना बाना रहा है, जो अपने अपने क्षेत्रों में पूरी तरह से परिभाषित कानूनों द्वारा निर्धारित है। स्टॉप। इन कानूनों का पालन पूरी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ईमानदारी के साथ करना होता है। स्टॉप। कानून के निष्ठापूर्वक पालन के कारण ही हमारी सभ्यता और संस्कृति सदियों से राजनीतिक उथल पुथल और विदेशी हमलों के बावजूद न केवल जीवित ही रही है, बल्कि इसने एशिया के दूसरे देशों के लोगों को भी प्रभावित किया है और मानव चिंतन के विकास में योगदान दिया है। स्टॉप पैरा। पाषाण काल से लेकर आज के निहायत ही औद्योगिक वातावरण तक समाज की प्रगति के साथ साथ कानून की धारणा में भी भारी परिवर्तन हुए हैं। स्टॉप। बैलगाड़ी के युग से आज के सुपरसोनिक युग तक आने में मनुष्य की गतिविधियां इतनी बढ़ गई है, जिनकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। स्टॉप। इन बदली हुई परिस्थितियों के लिए सामाजिक अनुशासन की बिल्कुल ही नई व्यवस्था की जरूरत है। स्टॉप। जनसंख्या में भारी वृद्धि, इंसान की अनेक प्रकार की गतिविधियों तथा ऐसे ही अनेक विभिन्न कारणों से आज की दुनिया में न्याय प्रणाली पर भारी प्रभाव पड़ रहा है। स्टॉप। जो कानून पहले बनाए गए थे और जो न्याय व्यवस्था एक निश्चित सामाजिक प्रणाली को लेकर तैयार की गई थी, वह आज के इस जबरदस्त और अचानक परिवर्तन को देखते हुए बिल्कुल अपूर्ण साबित हो रही है। स्टॉप। किसी दूसरी विकासशील संस्था की तरह ही कानून स्थिर नहीं हो सकते, उन्हें बदलते हुए हालात की ज़रूरतों के अनुसार लगातार अपने आप को ढालना होगा। यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि जीवन में कानून के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के क्या कानूनी हल निकाले जाएंगे। स्टॉप। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करें।